एक 25 साल का नौजवान जो पूरी दुनिया में अकेला रह जाता है। शहर पूरे तरीके से खाली होता है और वो अकेला ही उस शहर में रह जाता है। रात का वक्त था। वो खाना ढूंढने इधर उधर जाता है कि उसे एक बहुत पुरानी हवेली नजर आती है जो चारों तरफ से सूखे हुए दरख्तों की टहनियों से घिरी हुई होती है। वो काफी बड़ी हवेली थी। वो वहां पर अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो अंदर जाने के लिए पहला कदम अंदर रखता है तो नीचे जमीन से, फ्लोर से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कई बरसों से यहाँ पर किसी ने कदम न रखा हो। मगर वो फिर भी हिम्मत रखकर खाना ढूंढने के लिए अंदर जाता है। वहां पर सामने एक बहुत लंबा कॉरिडोर होता है। वो कॉरिडोर को पास कर जैसे ही वो कॉरिडोर को एंड करता है, वहां पर उसे एक दरवाजा नजर आता है। वो दरवाजे को खोलता है और कमरे में दाखिल हो जाता है। कमरे में दाखिल होते ही वो क्या देखता है कि कमरे में एक मोमबत्ती के सिवा और कुछ भी नहीं। एक मोमबत्ती बीच में, एक मोमबत्ती और उसके सामने एक फैंसी शीशा, मिरर। वो हिम्मत रखकर अंदर जाता है। जैसे ही वो शीशा देखता है तो उसे अपना आप कुछ क्रीपी सा मालूम होता है, जैसे उसके सामने कोई और एक इंसान खड़ा हो। एक इंसान उसी की जिस्म का, मगर उसके अंदर रूह कोई और हो। ये देख के वो थोड़ा डर जाता है। जैसे ही वो इधर उधर देखने लगता है तो वो क्रीपी सा इंसान उससे बात करता है, जो कि वो खुद ही होता है। अपना रिफ्लेक्शन एक और रूह के साथ उससे बात करता है। वो क्रीपी सा इंसान उससे क्या बात करता है? वो सिर्फ एक ही लाइन बोलता है और वो लाइन ये है, यहाँ पर तुम अकेले नहीं हो, हम यहाँ पर साथ हैं और हम यहाँ पर कई यूनिवर्सेस की वजह से फंस चुके हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। जैसे ही वो डरने लगता है तो कमरे में ठंडक बढ़ती रहती है। ठंडक इस हद तक बढ़ जाती है कि उस कमरे में उसको अपने सांस की भाप भी नजर आने लगती है। टेम्परेचर अचानक से माइनस में चला जाता है। टेम्परेचर माइनस में चला जाता है और वो सामने जो कैंडल जल रही थी वो ऊपर छत पर अजीब से रिफ्लेक्शन दिखाने लगती है। ऐसी चीजें होती नहीं। वो पूरा कमरा जालों से, मकड़ी की जालों से घिरा हुआ होता है। वो इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक से उसे फील होता है कि मिरर वाला बंदा, जो कि वो खुद ही है, उसके पास आने लगता है। वो पंच मारकर, मुक्का मारकर उस मिरर को तोड़ देता है। जैसे ही वो उस मिरर को तोड़ता है, उस मिरर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अचानक से उस मोमबत्ती की रोशनी चली जाती है। वो क्या देखता है कि कमरा अचानक से काला हो गया। ये मोमबत्ती की रोशनी थी, मोमबत्ती बुझ चुकी है और वो डार्क रूम इज फुल डार्क नाउ। ये सब कुछ देखकर वो सोचता है कि वो इस हवेली में पहली दफा नहीं आया। यहाँ पर उससे पहले भी काफी लोग आ चुके हैं जो कि इस कमरे में कैद है और वो भी हमेशा के लिए इस कमरे में कैद हो जाता है।